Hello students, welcome back. Students, in the last video we discussed about merits and limitations of partnership business. Today we will discuss about types of partners. बेटा बिजनेस में पार्टनर्स की कई कैटेगरीज होती है, कई टाइप के पार्टनर बिजनेस में हो सकते हैं। तो बेसिकली बिजनेस में जो भी पार्टनर होते हैं उन्हें हम मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। Partners are generally divided into 2 categories. First one is full-fledged partners, and second one is non-full-fledged partners. First of all we will discuss about full-fledged partners. full-fledged partners क्या होते हैं? These are those partners who invest capital in business, जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं एंड बियर प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को, रिस्क को बियर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स। फुल फ्लैश्ड पार्टनर्स जो होते हैं वो भी मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं। दैट इज एक्टिव पार्टनर्स, सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं इनको, या फिर एक दूसरा नाम भी होता है, क्या बोलते हैं इनको? डोरमेंट पार्टनर्स। एंड थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स, स्लीपिंग पार्टनर्स and secret partners. First one is active partners. What we mean by active partners? Active partners क्या होते हैं बेटा? These are those partners who invest capital in the business, manage the business and bear whole profit and loss. ये वो पार्टनर्स होते हैं जो बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को मैनेज भी करते हैं, बिजनेस की मैनेजमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेते हैं और बिजनेस में जो भी रिस्क वगैरह होता है प्रॉफिट भी शेयर करते हैं, लॉस भी शेयर करते हैं, और इनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बिजनेस में इनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर्स। दोज पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, share profit and loss, bears unlimited liability and have active participation in the management. क्या बोलेंगे उसको हम? एक्टिव पार्टनर्स। सेकेंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स आर दोज पार्टनर्स who invest capital in the business, bears profit and loss and have unlimited liability. ये चीज़ें 3 फीचर्स कॉमन है क्या? कि बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के लाभ और हानि भी बांटते हैं, और बिजनेस नुकसान होने की सूरत में इनकी जो लायबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बट दे डू नॉट टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ये बिजनेस में पूंजी लगा देते हैं मगर बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। अपने बिहाफ पर जो एक्टिव पार्टनर्स हैं वही बिजनेस के डिसीजन लेते हैं। ये उनको अथॉराइज करते हैं कि इनके बिहाफ पर वो लोग बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं। ये लोग बिजनेस की मैनेजमेंट में, बिजनेस के कामकाज में इंटरफेरेंस नहीं करते, बिजनेस के कामकाज में दखल भी देते, बिजनेस की एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। उसे हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग पार्टनर्स और डोरमेंट पार्टनर्स। थर्ड वन इज सीक्रेट पार्टनर्स। सीक्रेट पार्टनर्स आर हैव मोस्ट फीचर्स एज सिमिलर टू एक्टिव पार्टनर्स। दैट मीन ये लोग बिजनेस में कैपिटल भी इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को शेयर भी करते हैं, इनकी लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन करते हैं। बट इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक्टिव, मतलब हम कहते हैं बिजनेस में जो भी डिसीजन होते हैं उन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं,
बट ये अपनी आइडेंटिटी बिजनेस से इनका अपना जो रिलेशन है ये दुनिया से छिपा कर रखते हैं। ये लोग भी बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। ये अपनी बिजनेस में जो उनकी पार्टनरशिप है इसे लोगों से छिपा कर रखते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर्स। ऐसे पार्टनर्स जिनका बिजनेस से क्या एसोसिएशन है, क्या रिलेशनशिप है, ये इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। ये पार्टनर जरूर होते हैं मगर अपने आप को ये छुपा हिडन रखते हैं। अपनी ओनरशिप बिजनेस में, अपनी पार्टनरशिप को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करते कि हाँ हम भी इस बिजनेस के अंदर पार्टनर हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर्स। ओके बेटा, तो दीज आर टाइप्स ऑफ फुल फ्लैश्ड पार्टनर। नाउ सेकेंड वन इज नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स। नॉन फुल फ्लैश पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा? सभी अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज कंटेन करते हैं। नॉन फुल फ्लैश पार्टनर में सबसे पहले आते हैं नॉमिनल पार्टनर्स, सेकंड पार्टनर्स बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय एस्टोपल। थर्ड वन इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। फोर्थ वन इज minor partners, and fifth one is partners in profit only. Partners in profit only. These are non full fledged partners. कौन कौन से? नॉमिनल पार्टनर्स, पार्टनर्स बाय एस्टोपल या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स, माइनर पार्टनर्स एंड पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। फर्स्ट वन इज नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर दोज पार्टनर्स, ये वो पार्टनर्स होते हैं जो ना तो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, ना ही बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ही बिजनेस के लॉस में इनका कोई शेयर होता है। ये अपना नाम अपने बिजनेस को देते हैं या इन लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाया जाता है। क्यों? इनके कुछ सोशल या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है जिससे हमें लगता है कि अगर इनको बिजनेस में पार्टनर बना लिया जाए तो बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कोई हमने मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर है या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर में है, उसको हमने बिजनेस में पार्टनरशिप दे दी, उससे हमने कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं की, उसको हमने बिजनेस के अंदर 30% और 20% पार्टनरशिप दे दी। अब मिनिस्टर होने के बाद उसका पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, उन पावर्स का यूज़ करके वो बिजनेस को काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है जिससे बिजनेस के प्रॉफिट को काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हम लेके जा सकते हैं। दैट इज़ नॉमिनल पार्टनर्स। कि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो बिजनेस में कैपिटल भी नहीं लगाते, बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते और बिजनेस के लॉस में भी उनका कोई शेयर नहीं होता, फिर भी उनको बिजनेस में पार्टनर बनाया जाता है ताकि उनकी गुडविल का, उनकी रेपुटेशन का या उनकी पावर्स का बिजनेस को बेनिफिट मिल सके। उस गुडविल, उस पावर या उस रेपुटेशन के बिहाफ पर बिजनेस ऑप्टिमम ग्रोथ अचीव कर सके। क्या बोलते हैं उसको हम? नॉमिनल पार्टनर्स। ओके बेटा। सेकेंड वन इज पार्टनर्स बाय एस्टोपल या पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। देयर आर some people who are not actually a partner in a business। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में किसी बिजनेस के अंदर पार्टनर नहीं होते मगर बिजनेस से किसी ना किसी रूप में जुड़े होते हैं और लोगों के सामने अपने आप को उस एक पर्टिकुलर बिजनेस में के पार्टनर के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वास्तव में उस बिजनेस के पार्टनर नहीं है मगर लोगों के सामने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी बातों से अपने आप को पार्टनर के रूप में दर्शाते हैं और आउटसाइड पार्टीज़ को उस बिज़नेस के साथ कोई भी बिज़नेस डील करने के लिए कन्विंस करते हैं। बिज़नेस से क्या उनका कोई लिंकअप होता है कि अगर आपको डील करवाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, उसके बिहाफ पर
अपने आप को उस बिजनेस का पार्टनर दर्शा के और वो बाहर के पार्टीज को बिजनेस के साथ डील करने के लिए कन्विंस करते हैं। अगर उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर कोई आउटसाइड पार्टी बिजनेस को डील करती है और उसको उस डील से कोई नुकसान होता है, उस केस में होल्डिंग आउट पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। वो पार्टी बिजनेस पर केस करती है तो उस केस में होल्डिंग आउट पार्टनर भी इक्वली रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसमें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बाय एस्टोबल, दोज पार्टनर्स हु आर नॉट एक्चुअली अ पार्टनर इन बिजनेस बट दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज द पार्टनर इन द बिजनेस बाय देयर बिहेवियर और कंडक्ट और बाय देयर वर्ड्स। उसमें क्या बोलते हैं, पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर बेटा काफ़ी हद तक नाम से ही क्लियर हो जाता है कि ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनकी जो लायबिलिटीज़ है बिजनेस में वो लिमिटेड होती है अप टू देयर कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितनी कैपिटल उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है वहीं तक ही उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। उस बिजनेस में एक्सेस लॉस की सिचुएशन में या एक्सेस लायबिलिटी की सिचुएशन में उनसे हम एक्सेस मनी उनके पर्सनल एसेट में से विड्रॉ नहीं कर सकते, उसको रिलीज नहीं करवा सकते। उसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटी बिजनेस में लिमिट होती है उनसे मैक्सिमम हम वहीं तक ही लॉस रिकवर कर सकते हैं जहां तक बिजनेस में उनकी कैपिटल इन्वेस्ट हो रखी है। उसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। नेक्स्ट वन इज माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स क्या होते हैं बेटा, दोज पार्टनर्स हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18। ऐसे पार्टनर्स जिनकी बिजनेस अभी तक जो उम्र है वो 18 साल नहीं हुई। 18 साल से कम उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं जो कि जिन्हें किसी बिजनेस में पार्टनर बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर पार्टनर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी माइनर जो है वो किसी एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता और पार्टनरशिप इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट। उस केस में माइनर पार्टनर नहीं होता है, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। बट कोई भी बिजनेसमैन या किसी बिजनेस के अंदर माइनर है, माइनर को उसके बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है बट बिजनेस के लिए किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। उसकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो भी बिजनेस में उसकी कैपिटल तक ही सीमित होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, माइनर एज ए पार्टनर। बिजनेस में उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं होती, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता। उसे हम क्या बोलेंगे, माइनर एज ए पार्टनर हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18। जिसकी उम्र अभी तक 18 साल नहीं हुई है। तो उसे कई बार हम कहते हैं कोई फादर है उसने अपने बेटे को बिजनेस में पार्टनर बना दिया, बेशक से उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं हुई। माइनर को उनके बेनिफिट के लिए बिजनेस में पार्टनर बनाया जा सकता है बट बिजनेस में किसी भी ऑपरेशन या एक्टिविटी के लिए उसको रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। क्या बोलेंगे उसको हम, माइनर पार्टनर। और नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। तो कई बार क्या होता है, कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जिनका उनका बिजनेस में केवल प्रॉफिट में शेयरिंग होती है, लॉस के अंदर उनकी कोई शेयरिंग नहीं होती। कई बार हमने किसी बिजनेस में हमने किसी कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके सामने हमारे पास पैसे ही कम है, उसमें हमने प्रपोजल रखा कि भाई आप पैसे इन्वेस्ट करो, तो वो पार्टी कहती है मुझे बिजनेस में नुकसान होगा तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। तो उस केस में उसको हमने ऑफर दिया कि ठीक है प्रॉफिट होगा उसमें हम लोग शेयर करेंगे, नुकसान होगा तो मैं अकेला बेयर करूँगा। तो पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली जो होते हैं उनका बिजनेस के सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा होता है, लॉस में उनका कोई शेयर नहीं होता। उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। सो स्टूडेंट्स, दीज आर नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स, दैट इज नॉमिनल पार्टनर्स हु डज नॉट इन्वेस्ट कैपिटल नॉर हैव participation in management and does not share in loss, but they are made partner in business to gain benefit from their reputation, goodwill और powers। उसमें क्या बोलते हैं, nominal partners, partners by estoppel। These are those partners who does not invest capital, who are not actual partners in business, but they represent themselves as a partner by their behavior or conduct। Third one, limited liability partners। ऐसे पार्टनर जिनकी लायबिलिटीज होती है बिजनेस में इज लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल इन्वेस्ट। जितना पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है केवल और केवल वहीं तक ही उनकी जो लायबिलिटीज होती है वो
सीमित होती है, क्या बोलते हैं उसको हम, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनर्स। नेक्स्ट वन, माइनर पार्टनर्स, दोज पार्टनर्स हु डज नॉट अटेन द एज ऑफ 18, ऐसे पार्टनर जिनके वास्तव में अभी तक उम्र 18 साल नहीं हुई, 18 साल से कम उम्र के जो भी पार्टनर होते हैं हम क्या बोलते हैं, माइनर पार्टनर्स। माइनर पार्टनर्स को बिजनेस किसी भी एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता, उन्हें केवल उनके बेनिफिट के लिए बिजनेस पार्टनर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, दीज आर दोज पार्टनर्स हु डज नॉट शेयर इन लॉस, दे आर ओनली पार्टनर्स इन प्रॉफिट। Okay, so these are types of non full-fledged partners. Next topic is types of partnership. Types of partnership. पार्टनरशिप को अलग अलग बेसिस में हम अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज जर्नल जर्नल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप क्या होती है, इट रेफर्स टू दैट पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटीज ऑफ ऑल पार्टनर्स आर अनलिमिटेड। ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर बिजनेस के जितने भी पार्टनर्स हैं सभी की लायबिलिटीज क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, उसमें क्या बोलते हैं, जर्नल पार्टनरशिप। और एक होता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है कि ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो और कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो, अनलिमिटेड हो। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, सपोज करते हैं किसी बिजनेस के अंदर 4 पार्टनर्स हैं, तो कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड। दैट मीन हो सकता है कि एक पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, बाकी 3 पार्टनर की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। या फिर कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या नीचे, अनलिमिटेड। दैट मीन हो सकता है एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, बाकी 3 पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड हो, या 2 पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड है, 2 पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो उसमें क्या बोलते हैं, ऐसी पार्टनरशिप जिसमें कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है, और कम से कम एक पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। उसमें क्या बोलते हैं, लिमिटेड पार्टनरशिप। ओके बेटा। सेकेंड वन इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए की जाती है। जैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया वो पार्टनरशिप वहीं पर ही डिसॉल्व हो जाती है, उसमें क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और एक होती है पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप जो जब तक पार्टनर्स एग्री हैं, पार्टनर्स की इच्छा पर असीमित समय तक चलती रहती है। पार्टनर्स की इच्छा है तो उसका 2 दिन में खत्म हो जाए, और पार्टनर्स की इच्छा हो तो उसका 20 साल 30 साल भी खत्म ना हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। जब पार्टनर्स की इच्छा तक अनिश्चित काल तक चलती रहती है उसमें क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप एट विल। सबसे और ये क्या होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो किसी विशेष प्रोजेक्ट को या विशेष स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए की जाती है, उसमें क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। फॉर एग्जांपल 2 या 3 या 5 दोस्त हैं या 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने मिलकर एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, कमर्शियल बिल्डिंग का, और उनका पर्पस था इस बिल्डिंग के हमें फ्लैट्स सेल आउट करने हैं। तो एक 5 स्टोरी या 6 स्टोरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की और उसमें लगभग 15 क्या से 20 फ्लैट निकाले। तो जैसे सारे फ्लैट बिक गए, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, वो पार्टनरशिप वहीं पे क्या हो गई, ब्रेक हो गई। क्या बोलेंगे उसको हम, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए की जाती है, क्या बोलेंगे उसको हम, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता, पार्टनर्स की इच्छा पर वो अनिश्चित काल तक चलती रहती है। वो अनिश्चित काल 2 दिन का भी हो सकता है,
2 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, दैट इज पार्टनरशिप एट विल। एंड थर्ड वन इज लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप क्या होती है? ऐसी पार्टनरशिप जिसका उद्देश्य वैधानिक हो, जिस पार्टनरशिप की फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव इलीगल ना हो, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप ना बनी हो, उसे क्या बोलते हैं? लीगल पार्टनरशिप। जिसके अंदर पार्टनर्स की संख्या है वो क्या हो? बिटवीन 2 to 50, 2 से 50 के बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पर पार्टनर संख्या क्या है? 2 से 50 के बीच में। और जो पार्टनरशिप का उद्देश्य है वो कोई गैर कानूनी या कानून के विरुद्ध नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? लीगल पार्टनरशिप। मान लो 2 या 3 मित्र हैं, वो कपड़े की फैक्ट्री लगा रहे हैं या जूतों का कारोबार कर रहे हैं, दैट इज लीगल पार्टनरशिप। और कोई भी पार्टनरशिप जहाँ पर पार्टनर की संख्या 50 से ऊपर हो जाए, यानी कि पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 50। तो पार्टनर्स की संख्या 50 से ऊपर है, या फिर पार्टनरशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल ना हो। मान लो 3 लोग हैं, 2 दोस्त हैं, दोनों ने मिलकर एक मकान में डकैती करने का फैसला किया पार्टनरशिप में, दैट इज यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इलीगल है, जो कानून के अगेंस्ट द लॉ है, तो उसमें क्या बोला जाएगा? इलीगल पार्टनरशिप। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें या तो मेंबर्स की संख्या मोर देन 50 हो, या फिर जिसकी फॉर्मेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल ना हो या अगेंस्ट द सोशल वैल्यूज ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इलीगल पार्टनरशिप। ओके, जिसके अंदर मेंबर्स की संख्या क्या हो? 50 से ऊपर हो, या जिसका ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल हो या इलीगल हो, क्या बोलते हैं उसको हम? इलीगल पार्टनरशिप। ओके बेटा, तो दीज आर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट माइनर पार्टनर्स, its rights and whose status after attaining maturity and partnership deed. Till then, goodbye.